अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 भी कर लेंगे। तो 6 में देखो इसका हमें किसके बराबर है ये बताना है। ये तो एक क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट है। तो देखो 1, 3, 3, 1 क्या होता है, 11 को तुम 11 को 11 से करोगे तो ये 11 का क्यूब होता है मतलब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह ये किसका होएगा, हाँ ये होएगा 6 का। करके देख लेना, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई। ये देखो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। मतलब सोचो यहाँ 8 है तो क्या होएगा 2 की पावर 3 उसका क्यूब रूट। और फिर ये कट जाएगा, क्यूब रूट है तो इस 3 से कट जाएगा। अगर नहीं कुछ गिवन होता तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वेयर रूट होता है। ठीक है, 4 भी हो सकता है तो 1। एक्चुअली ये क्या है, 8 की पावर ये बड़ा 1/3 है। ओके, तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3। और ये 3 जब पावर में मल्टीप्लाई होगी 3/3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 2 की पावर 1 2 ही आ जाता है। तो सेम इधर ऊपर भी तो 2 ही आएगी, तो सेम यहाँ पर है। तो इसी तरह 729 को तुम किसका लिख सकते हो, 9 का क्यूब। ओ ये तो तुम्हें पता ही होगा 4 का होता है। तो इस क्यूब से ये कैंसिल हो गया, इस क्यूब से ये, इस क्यूब से ये, इस क्यूब से ये, क्या बचा 11 × 3 + 9 + 4। याद रखना यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये 33 हो गया, नहीं 33 नहीं 6 है, ये 66 हो गया। प्लस ये दोनों ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। और ये दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 6 और 3 9 और 6 और 1 7 79। ठीक है, अब है इस क्वेश्चन में गिवन है, यदि x के पास कुछ धनराशि है वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांट देता है। क्या अनुपात में बांटना चाहता है, मतलब बांट देता है, बांटना चाहता है। तो उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपये प्राप्त हो, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो एक तो। ठीक है, पॉइंटों में नहीं हो, मतलब एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, what is the minimum amount he should have so that each laborer get an exact number of rupees। तो देखो क्या होता है, कुछ भी रुपया आएगा उसका 1/2 हिस्सा इसको मिल जाता है, 1/3 इसको मिल जाता है, 1/4 इसको मिल जाता है, 1/5 इसको और 1/7 इसको। आया समझ में। तो अब ये देखो कि हमें क्या करना है, बांटना है। तो याद रखना ऐसे का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लो। ठीक है, और एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो सभी को डिवाइड कर देता है। सोचो एलसीएम लेके कुछ ऐसा नंबर आ गया। ठीक है, अब 1/2 पार्ट इसके पास आएगा, अब 1/2 पार्ट इसके पास आ गया और वो नंबर ऊपर है तो इसका निकालोगे तुम, क्या रहे 2 से तो ये कट जाएगा तो होल नंबर ही आएगा। इसी तरह 1/3 का निकालोगे, एलसीएम है तो इससे भी कट जाएगा। तो ऐसा करना है। तो क्या करोगे, इन सबका एलसीएम ले लो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में 7। क्या होगा देखो 2 ही है एक, जिससे एक बार ये आएगा, बाकी तो सभी एक एक बार रिपीट हो रहे हैं। अब देख लो क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो। अब 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, और 3 और 7 की करोगे 21। अब इन दोनों की कर दो, कितना आएगा 420। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सबका एलसीएम, मतलब एलसीएम क्या है जो इन सबको जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है। तो अब 1/2 को तुम इससे करोगे हो जाएगा, ये 1/3 से करोगे तो भी कट जाएगा, 1/5 से भी कट जाएगा, 1/7 से भी कट जाएगा और 1/4 से भी कट जाएगा। और ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो कम से कम धनराशि कितनी होनी चाहिए, 420। है या ईजी है, मतलब थोड़ा माइंड घुमाना, ये नहीं है कि ऐसा ही क्यों है, थोड़ा माइंड सोचो कि ऐसा क्यों होएगा। यदि एक की आय, यदि ए की आय बी की आय से 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब A/B। यदि तुम्हारी ए की आई बी की आई से 10% अधिक है ना, तो बी की आई 100 मान लो तो इसकी 110 हो जाएगी। कितना आ गया 11/10। इसी तरह बी की आई सी की आई से 20 अधिक है, 20 कम है, सी की आई से 20 कम है, तो सी की आई को तुम 100 मान लो तो बी की आई कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। 20% कम है ना, ये कितना हो गया 4/5।
2 जीरो से 2 जीरो, या 20 चौके 100, 20 पंजे नहीं, 20 चौके 80, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। अब ये आ गया, इन तीनों का रेशियो निकालने हैं। लास्ट में क्या बोला है, तो कर्म से ए बी और सी की आई में अनुपात बताना। आयु आई है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले ही बताया होगा पिछली वीडियोस में। ए और बी का रेशियो कितना है, 11 और 10, और बी और सी का ऐसा आ जाए ना, तो क्या करना है, इधर जो लास्ट में है वो लिखना है, और इधर इधर इस साइड से फिल कर देना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 44 हो जाएगा, ये 40 मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 2 से कट हो रहा है, ये 22 हो जाएगा, रेशियो है ना, ये कट कर सकते हैं जहाँ तक कट हो रहा है। 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, ये आ गया फर्स्ट। हाँ, ये भी एलसीएम वाला क्वेश्चन लग रहा है। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 भिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी है, ठीक है, क्रमश 45 सेकंड, 75 सेकंड तथा 90 सेकंड के बाद बदल रही है। यदि वह तीनों एक साथ इतने घंटे पर बदलती है तो अगली बार कितने में बदले। तो यदि यह तीनों एक साथ बोला इन्होंने, वैसे तो क्या होता कभी भी बदल सकते हो, 45 सेकंड के बाद बदलेगी, ये तीनों एक साथ कब बदलेगी। तो ये मिनिमम नंबर निकालना होगा, और वो क्या होगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 45 का, इनका तीनों का। देखो, एलसीएम निकालने के लिए ना तुम्हें 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से ऐसे चलना होता है। बट हम यहाँ क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी करने की सोचते हैं। तो देखो तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, पता चल रहा है, 15 से हो रहा है, 15 दिए 45, 15 5 75, 15 6 90। अब किससे हो रहे हैं, कोई 2 या 3 से हो रहा है, अब किसी से नहीं हो रही। वैसे तो उसमें क्या करते, 2 से करते, फिर 3 से, फिर दोबारा 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तब आता। अब देखो 5 दूनी 10, 15 दिए 45, 45 और 10 की करोगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 450। तो 450 आ गया, 450 सेकंड के बाद ये तीनों की तीनों लाइट एक साथ चेंज हुई। तो 445 सेकंड है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हैं हम, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, देखो डिवाइड तो करते, पॉइंटों में नहीं चाहिए ना आंसर। तो 6 7 42, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना देते हैं। ये सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन ये है। 6 7 42 और ये 30, ठीक है, करके देख लो। 6 7 42 420, और जीरो भी लगने हैं, प्लस 30, तो 450 हो गया बटे 60। तो ये क्या हो गया, 7 मिनट और 30 सेकंड। तो इसने कब स्टार्ट किया था, 7:20 15 सेकंड पे। हमारे क्या है, 7 मिनट है और 30 सेकंड इसमें ऐड कर दो तो तब बजेगी। तो 45 सेकंड हो गया, 27 मिनट हो गया, 7 घंटे हो गया, 7 27 और 45। फर्स्ट आंसर आएगा इसका।